सरज़मीन शादा ईश्वरे हसीन शादा। और ये कौंसल बनाने का जो मकसद है, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के यंग वर्शिपर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। बरोबर तुम्हारे हैं कहकशां के ये जाले, ये चमन तुम्हारा है। ये प्रोजेक्ट करने के लिए ना, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल किया मैंने खुद भी और मेरी टीम ने भी। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा इरादे हैं पुरनूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शहूर। जाफिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, है वतन प्यारे वतन। अच्छे गाने वाले बजाने वाले जो चर्चेस के अंदर रद्द हो चुके हैं, जिनके पास कोई मौका नहीं कि वो आगे बढ़ सकें, ये बेसिक उनके लिए ये कौंसल बनी है ताकि उनको प्रमोट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और जैसा कि आप सब जानते हैं 14 अगस्त, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, मनाएं, जोशो खरोश से मनाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैं आपको मिलवाऊँगी कुछ क्रिश्चियंस बच्चों से जो गाते हैं और पाकिस्तानी नगमे बहुत अच्छे गाते हैं, और उनका हक़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ गाएँ। ये पूरे पाकिस्तान की पहली काउंसिल है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अच्छे गाने वाले बच्चे हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जाता है। उनको इस काउंसिल में शिरकत उनकी होती है और वो गाते हैं। उनको जो है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म फराहम करने का ये एक टूल है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है इनके लिए और कितना अच्छा ये गाते आएंगे। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रमीज़। योर नेम? सऊद जान। और आपका? ज़ुबैर सादिक। मरकज़ सैमुअल। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तुम सब लोग मुझे ये बताओ कि कब से गा रहे हो, और ये जिस तरह मैंने काउंसिल की बात की, ये क्या है? जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और ये कौंसल बनाने का जो मकसद है, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के यंग वर्शिपर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस कौंसल का नाम है यूनाइटेड वर्शिप कौंसल ऑफ पाकिस्तान, जिसका खुदा ने मुझे चेयरमैन बनाया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम का कि जो मेरे साथ चलती है, और ये हमने मिलकर एक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश किया है। इसमें हमने मैशअप किया है सोनी धरती अल्लाह रखे, और उसके बाद हमने साथ ही साथ मेरा पैगाम पाकिस्तान, और इसमें हमने पाकिस्तान का जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी ऐड करने की कोशिश की है, और हम जिंदा कौम है उसको भी हमने गाया है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जैसा मैंने बात की कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको आप लोग बेसिकली मौका दे रहे हो, तो वो क्या है उस हवाले से? हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी गाने बजाने वाले हैं अच्छे क्रिश्चियन, जो अच्छे तबला बजाते हैं, जो अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और गाते भी अच्छा हैं, हम सब एक टीम में मतलब के जुड़े हुए, टीम बनाई हुई है हमने। तो उस टीम में हम वर्क कर रहे हैं कि जैसे गाना बजाना का कोई सीन होता है, जैसे हमने मिली नगमा किया तो हमने सबको दावत दी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इनमें, तो उन सब के साथ हमने मिल के ये मिली नगमा तैयार किया और वीडियो बना के तो हमने आगे पेश किया सबको, पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, सब के लिए। तो बकाया हम गाते बजाते भी हैं साथ साथ, और ज़ाहिर है 14 अगस्त का दिन है तो सब के लिए ये अच्छी बात है कि अपने मुल्क के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनका भी ज़ाहिर हक़ है आप लोगों का, तो जो बच्चे आपने लिए हैं उनमें सुर था, मतलब आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि उस कम्युनिटी को भी जो है वो प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान लेवल पे तो उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स नहीं है ना जहाँ पे बात की जाए। बात ये है कि ये
प्रोजेक्ट करने के लिए ना इसमें बहुत सारी स्ट्रगल किया है। मैंने ख़ुद भी और मेरी टीम ने भी 3 महीने लगे थे और दिन रात हमने एक कर दिया है और फिर इतने बड़े लेवल पे इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा हमने मेहनत किया है। हमने ये नहीं रखा कि रात है या दिन है। इसमें हमारी जो कौंसल के अंदर ऐड हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने हमारे साथ म्यूज़िक अरेंज करने में मेहनत की है, वीडियो बनाई है। आज वो टीम हमारी नहीं आ सकी, थोड़े से प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, उस वजह से फिर उन्होंने हम 4 लोगों को भेज दिया। उन्होंने कहा कि आप जाएं और साथ टीम को ले जाएं। तो उनका भी नाम मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ मेहनत किया, जिसमें कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रहील भाई का जो हमारी कौंसल में ऐड हैं और उन्होंने मिली नगमा भी गाया है, और विक्रम भाई, इन दोनों बंदों की बहुत मेहनत है, मुबील भाई की बहुत मेहनत है। इसके साथ साथ और हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने मेहनत की है, वो आप वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगर ये वीडियो को उसमें आप करेंगे तो आप देखेंगे। और ये जो कौंसल है इसकी अभी 3 जगह पे ओपनिंग की है हमने, ठीक है। ये हमने मार्च 25 तारीख को इसकी हमने ओपनिंग की थी, ठीक है, एक जगह पे सब भाइयों ने। और ये जो है कराची के अंदर हम इसकी ओपनिंग करके आए हैं, और उसके बाद हम रहीम यार ख़ान में इसकी ओपनिंग करके आए हैं, और अभी हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ सियालकोट के अंदर और लाहौर के अंदर। जितने यंग वर्शिपर हैं, जितने यंग म्यूज़िक को करते हैं, वो सब इस कौंसल में ऐड हो रहे हैं, और हम मिलकर जो है ना पाकिस्तान का नाम आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बताओ कि आप सिंगर हो या कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजा? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल का और अपनी टीम का, अपने चेयरमैन साहब का, कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। बेशक ये जो प्लेटफार्म है, जो लोग रद्द हो चुके हैं, जो चर्चेस के अंदर वर्शिप करते हैं, लड़के अच्छे गाने वाले, बजाने वाले, जो चर्चेस के अंदर रद्द हो चुके हैं, जिनके पास कोई मौका नहीं कि वो आगे बढ़ सकें, ये बेशक उनके लिए ये कौंसल बनी है ताकि उनको प्रमोट किया जाए और जो उनका टैलेंट है वो सामने आए, ताकि वो अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने चर्चेस के लिए वो वर्क कर सकें। अच्छा, आप सिंगिंग करते हैं? जी, मैं वर्शिपर हूँ। दैट्स वंडरफुल। और आप अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मरकज़ सैमुअल है, और सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस न्यूज़ का कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, इस नगमे को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ रमीज़ भाई का, जो हमारे चेयरमैन हैं, और इनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और ये सारी ज़्यादा मेहनत इनकी है, यही हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। दिन रात ये कभी इसको कॉल करे, कभी इसको कॉल करे, कभी मतलब सबको ना इन्होंने बड़ा एक्टिव करके रखा हुआ है। तो मेरा रोल इसमें यही है, तबला प्लेयर हूँ मैं, और तकरीबन 9 ईयर्स हो गई। हाँ जी, और इसके साथ साथ मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, 2nd ईयर में, और बस यही मेरा काम है, म्यूज़िक और स्टडी। और एक और बात कि ये जो हमारी कौंसल बनी है, इसमें पता क्या होता है, अभी देखें जितने भी गाने बजाने वाले हैं, अच्छा गाने बजाने वाले, वो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं कि मतलब उनको फिर ऑडियंस चाहिए होती है कि हमें कोई ऑडियंस हो, कोई सुनने वाले हों। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास ऑडियंस नहीं होती, वो कहते हैं कि मतलब हमें ऑडियंस चाहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इसी बेस पे है कि मतलब हम प्रमोट हों। वो जो गाते बजाते हैं वो यही चाहते हैं कि हम प्रमोट हो, हमारे मतलब नाम हो, लोग हमें जाने। और ये बहुत अच्छी बात है जो रमीज़ भाई ने ये मतलब स्टार्ट किया है, और मेरी दुआ है कि ये और कामयाब हों और हम इसमें और तरक्की करें, और अपने मुल्क के लिए भी हम इससे ज़्यादा और अच्छे मतलब काम करें, और आने वाले दिनों में भी हम और प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। शुक्रिया। अच्छा रमीज़, आप मुझे बताओ कि आपको बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं ये सारे कि आपने कौंसल बनाई है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको आप जो है वो एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो अपना टैलेंट जो है वो शो करा सकें। तो आप मुझे बताओ कि क्या पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह भी है, 14 अगस्त भी है, इस मौका पर पूछ ही लेते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को कितना हक़ हासिल है और आप लोग कितना जो है वो आज़ाद तरीके से जी रहे हो? पहले तो मैं ये बात करता चलूँ कि जब हमने ये प्रोजेक्ट किया तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस तरीके से हमारी इज़्ज़त नहीं की जाती, तो आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं, इससे बेहतर है आपको गीत वगैरह कर लें, ये कर लें। लेकिन
अगर हमारी कोई इज़्ज़त नहीं भी करता, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने आज दिन तक जिस जगह पे मैं गया हूँ, शुक्र है खुदा का कि मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ म्यूज़िक टीचर की, और उधर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तो क्रिश्चियन हैं तो आप अलहदा खाएं या अलहदा बैठें, नहीं, बल्कि टीचर्स वगैरह, सर वगैरह वो अपने साथ बिठा के हमारे साथ कोई भी बात होती है वो शेयर करते हैं। तो ये है कि हमारा पाकिस्तान है और हमारा पूरा हक है इस पर, ठीक है। ये ना किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का, ना किसी क्रिश्चियन का, बल्कि ये सब जितने भी मज़हब हैं उन सब का है। तो इस पे हक हमने खुद जितलाना है, बल्कि ये नहीं कहते कि हमें कोई आगे लेकर आए, हमने खुद आगे आना है। अपनी कौम के लिए हमने खुद आगे कुछ ना कुछ करना है, बल्कि ये अगर हम खुद कहें कि हमें कोई आगे नहीं लेकर आता तो ये बात गलत है। अगर हमने एक प्रोजेक्ट किया है तो देखें, अगर इनको कुछ उसमें से अच्छा लगा तो इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, नहीं तो अगर इनको ये ना कुछ अच्छा लगता तो ये हमारे साथ ना रब्ता करते। तो अगर ये हम कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए तो हमें आगे लेकर आया जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमें कोई भी आगे नहीं लेकर आएगा, कोई प्रमोट नहीं करेगा। मैं जी खुद करेंगे हम अपने लिए तो फिर हमें कुछ सपोर्ट करेगा। पहले कदम हमें खुद उठाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कितने मेंबर्स हैं आपकी इस जो कौंसिल है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और सबसे अच्छा कौन गाता है? मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का जिसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम मिल के काम करें अपने चर्चेस में और उसके बाद अपनी कौम के लिए और मुल्क के लिए। तो हम सब जो है ना सीखने से ये काम आता है, जो है मौसीकी या गायकी सीखने से आती है। तो अगर सीखी ना तो फिर तो आती नहीं है। हमारे हैं तकरीबन 150 रुपये, 150 बंदा है हमारे, इससे ज़्यादा प्लस हैं इससे। तो अभी जो है वो 14 अगस्त की जो है वो उससे निस्बत से कोई अगर अच्छा सा नगमा सुना दो, मैशअप सुना दो जो आप लोगों ने बनाया था। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की को है पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। हर दिल के फक पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हर दिल के फक पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, ये थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो नौजवान टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कुछ गाते हैं तो कुछ बजाते हैं। आपने इनकी आवाज़ें सुनी, पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स ये गाते हैं और वी रियली होप कि इंशाल्लाह इनको वो प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहाँ पर ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी कम्युनिटी को स्पेशली रिप्रेजेंट करेंगे कि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में है लेकिन उनका पूरा हक है और इन लोगों का हक है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ताकि पाकिस्तान को आप जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सको। इन लोगों की कम्युनिटी जो एक कौंसिल बनी हुई है यूनाइटेड वर्शिप कौंसिल, उसमें अगर आप लोग शिरकत करना चाहते हैं स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो हम इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो ज़रूर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी जो काउंसिल बनी है उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। जाते जाते इनसे नेशनल एंथम सुनते जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान डे है और नेशनल एंथम ना सुने तो क्या सुनेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। पाक से ज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अज़्मे पाकिस्तान मरकज़े अकी शादबाद।
पाक सरज़मीं का निज़ाम, कुव्वते अकुव्वते अवाम, कोमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़ले मुराद, परचमे सितार हो इला, रहबरे तरक्की और कमाल, तर्जुमाने बाजी शाने हा, जाने इस्तकबर, साये खुदाए ज़ुल-जलाल। जी लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें बचपन से 2 नारे सिखाए जाते हैं। एक तो हालेलुया का नारा सिखाया जाता है हमें, और दूसरा हमें नारा सिखाया जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसी नारे से हम ख़त्म करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।